इवनिंग दोस्तों, आज है 24 जून और आज का हम लोग जो है पहले ल्यूसेंट का बिहार स्पेशल देखेंगे। उसके बाद जो है डेली करंट अफेयर्स जो है वो देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार स्पेशल ल्यूसेंट का। बिहार स्पेशल ल्यूसेंट के अंतर्गत हम लोग जो है आज पढ़ेंगे बिहार की अफवाह प्रणाली या नदी प्रणाली। कल जो है बिहार की जलवायु पढ़े थे और जितने भी इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं उसको हमने बोला था कि आपको याद कर जाना है, रट जाना है। तो उसको अगर वीडियो नहीं देखें तो उसको देखिए, क्योंकि उससे प्रश्न जो है पूछे गए हैं बार बार। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नदी प्रणाली बिहार की। बिहार राज्य का मुख्य जल संसाधन जो है उस प्राकृतिक स्रोत के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। नदी और अफवाह तंत्र, जलप्रपात और जलकुंड और वेटलैंड। ये जो है बिहार राज्य में जल संसाधन के अनेक प्राकृतिक स्रोत जो हैं उसको 3 भाग में बांटा गया है। तो इसको दिमाग में रखेंगे कि 3 भाग में रखा गया है। अब हम जो है उसी को एक एक भाग का अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग आज नदियों और अफवाह तंत्र को जानते हैं। जब नदियों की बात करते हैं तो विभिन्न नदियां सिर्फ आती है। जैसे इसको एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझें कि जब हम नदी कहते हैं तो नदी का मतलब हुआ कि हम नदियां, ये 2-3 नदियां हुआ। लेकिन जब हम अफवाह तंत्र बोलते हैं तो मान लीजिए ये एक नदी हुई गंगा नदी, और इसका जितना ट्रिब्यूटरी है, जितनी सहायक नदी है, उन सब को मिलाकर जो है हम लोग अफवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली जो है बोलते हैं। दोनों में अंतर समझ गए कि नदियां सिर्फ लिखा रहेगा और अफवाह तंत्र लिखा रहेगा तो क्या डिफरेंस होगा। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आपको बताने एक एक करके कि जो नदियां या अफवाह तंत्र है उसको भी बिहार के संदर्भ में 2 भागों में बांटा गया है उद्गम के आधार पर। एक हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां और दूसरी पठारी क्षेत्र के दक्षिणी भाग से निकलने वाली नदियां, या हम कहें हिमालय क्षेत्र की नदियां और बिहार के पठारी क्षेत्र की नदियां। ये 2 भाग में जो है बांटा गया है। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग हिमालय क्षेत्र की नदियां को देखेंगे। इसको ऐसे तोड़ के देखिए कि ये 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में से हमने एक भाग को लिया और इस नदी और अफवाह तंत्र को भी जो है बिहार में 2 भाग में बांटा गया है, हिमालय क्षेत्र की नदियां और पठारी क्षेत्र की नदियां। तो सबसे पहले हम लोग हिमालय क्षेत्र की नदियां देखेंगे। हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, बलान और महानंदा जो है ये प्रमुख रूप से आती है। यहाँ पर हम साथ साथ आपको बता दें कि हिमालय क्षेत्र की नदियों को जो है उत्तरी बिहार में बहने वाली नदियां और पठारी क्षेत्र की नदियों को दक्षिणी बिहार में बहने वाली नदियां के रूप में भी जानते हैं। तो आप लोग जान गए कि उत्तरी जो हिमालय से नदियां कौन कौन प्रमुख नदियां हैं। ये सभी नदियां चिरस्थायी हैं, मतलब हमेशा इसमें पानी रहता है। ये नदियां गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में बहती हुई गंगा में जो है मिल जाती है, और ये नदियां बाढ़ की विभीषिका के लिए भी जानी जाती है। आगे हम लोग आपको बताएं, लेकिन उससे पहले जो है ये मैप आप लोग एक बार देख लें। सरयू सबसे पहले अगर जो देखेंगे, ये मुख्य रूप से ये गंगा नदी हुई। इसको कलर जो है इसका दूसरा कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपको गंगा नदी हुई, गंगा रिवर, ये गंगा नदी हुई बीचों बीच।
इससे संबंधित भी 2-4 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं कि बिहार को जो है कौन सी नदी 2 भागों में डिवाइड करती है। तो बिहार को जो है गंगा नदी जो है गंगा नदी 2 भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है और ये इसको इस तरह से भी पूछा गया है कि गंगा नदी जो है कौन सी नदी बिहार के बीचों बीच से गुजरती है। तो गंगा नदी जो है बीचों बीच से गुजरती है, ये भी याद रखेंगे। तो ये गंगा रिवर हुआ और गंगा रिवर के साथ ही जो है सारे ट्रिब्यूटरी जुड़े हुए हैं। तो फिर सरयू नदी जो है सबसे पहले आता है, उसके बाद जो है आप देखेंगे गंडक नदी आता है, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक नदी आता है, उसके बाद कोसी नदी आता है, काली कोसी, उसके बाद लास्ट में सबसे जो है आता है महानंदा। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, इसको सीक्वेंस में आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये इसलिए सीक्वेंस में याद रखना, एक प्रश्न पूछा गया था कि बिहार के सबसे पूर्व में कौन सी नदी जो है बहती है। तो ये महानंदा नदी इसका आंसर था। उसी तरह अगर हम इस यहाँ देखेंगे तो ये सरयू नदी हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए सबसे जो है दक्षिण में ये कर्मनाशा नदी है जो कि गंगा में जो है मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे कोयल नदी है, उसके बाद सोन नदी है, सोन के बाद जो है पुनपुन नदी है, पुनपुन के बाद फल्गु नदी है, उसके बाद आप देखेंगे क्यूल नदी है, क्यूल के बाद आप देखेंगे अजय नदी है, उसके बाद गुनामी नदी है। ये नदियां जो हैं आप मैप में सीक्वेंस में भी याद रखेंगे, आपको सीक्वेंस में भी पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब सजाने के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, ये इस तरह के प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए हैं। चूंकि बीपीएससी में भी पैटर्न यही कर दिया है, यूपीएससी की तरह जो पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, तो इस तरह का आप लोग जो एकदम ध्यान से मैप में देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं आज के अगले जो है ज्योग्राफी के नदियों के बारे में अगला तथ्य पे। अगले तथ्य में जो है हम लोग देखते हैं कि पठारी क्षेत्र की नदियां या दक्षिणी बिहार की नदियों में जो है सोन, उत्तरी कोयल, चानन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा, सकरी, पंचाने, ये प्रमुख नदियां जो हैं आती है। ये नदियां का नाम भी याद रखना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है, लगता है कि आपको एग्जाम हॉल में अच्छा पंचाने, ये तो पहली बार नदी का नाम सुने, तो ये नदियां का नाम भी याद रखेंगे, जिससे कि आप बिहार की नदियां कौन सी है आपको पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है कि ये नदियां जो है, जितने भी नदियां हैं बिहार में, ये नदियां जल विद्युत की स्रोत होती हैं। अन्य प्रकार से भी ये राज्य की प्राकृतिक संसाधन को समृद्ध बनाती है। बिहार में बहने वाली सोन और पुनपुन नदियों का उद्गम स्थल जो है ये मध्य प्रदेश में है। पड़ोसी देश नेपाल बिहार की 4 प्रमुख नदियों का उद्गम स्रोत है, जिसमें बागमती, कमला नदी जो है नेपाल हिमालय के महाभारत श्रेणी से, जबकि सरयू जो है नेपाल के नामपा से, तथा कोसी नदी जो है नेपाल के सप्तकोशी से निकलती है। तो आप लोग जो है ये कहां से उद्गम होती है, कौन सी नदियां, और कहां पे इसका मुहाना है या कहां मिलती है, ये भी बिहार में विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। तो आपको रट लेना है, एकदम याद कर जाना है कहां से निकलते। नेपाल से जो है बागमती, कमला निकलती कहाँ, महाभारत श्रेणी से, सरयू नामपा से, कोसी जो है सप्तकोशी से निकलती है। झारखंड राज्य के छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र से जो है स्वर्णरेखा, बराकर, फल्गु, सकरी और पंचाने ये नदियां निकलती हैं। ये नदियां जो है, इन नदियों को उपयुक्त सभी नदियों को जल प्रवाह स्थिति दशा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है नहीं है। अब हम लोग देखते हैं बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान की नदियों के बारे में।
इसको जो है सारी गंगा की जितनी भी सहायक नदियां सबको एक एक करके जो है अलग अलग से हम लोग देखेंगे। तो ये हम शुरू में मोटे तौर पे आपको बता दें कि गंगा के उत्तरी मैदान की प्रमुख नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा है। ये नदियां का उद्गम स्रोत हिमालय है, ये पहले भी बता चुके हैं। ये नदियां बरसात के समय काफी मिट्टी और रेत लाती है, जिससे उपजाऊ और उत्तरी मैदान का निर्माण जो है होता है। यहाँ पर हम आपको बताते चले कि गंगा नदी बिहार के अफवाह तंत्र का मुख्य आधार है। गंगोत्री से जो है गंगा का उद्गम होता है और हरिद्वार के पास यह समतल भूमि में जो है या मैदानी क्षेत्र में जो बहना प्रारंभ करती है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, गंगा नदी जो है मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश करती है, तो हरिद्वार के पास और चौसा के निकट जो है ये बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है तथा मैदान को दो भागों में बांटते हुए बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो ये कहां पर प्रवेश करती है गंगा नदी बिहार में? चौसा जो है बक्सर के पास, वहां पर ये प्रवेश करती है। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो गंगा में उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियां हम लोग जान लेते हैं। तो घाघरा, बूढ़ी गंडक, गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानदी, ये सब जो है नदियां हैं। वही दक्षिण से मिलने वाली गंगा में नदियां में जो है कर्मनाशा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, हरोहर नदी, फल्गु और क्यूल नदी जो है ये सब नदियां हैं। अब जो है हम लोग एक एक करके सब नदी देखेंगे। उससे पहले जो है नदियों के उद्गम स्रोत और मुहाना जो है ये इसमें एक इंडेक्स है। इसको आप लोग किसी भी कंडीशन में हंस के रो के आप लोग इसको याद कर लेंगे, एकदम रट लेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे जो है विभिन्न एग्जामों में बिहार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो गंगा का उद्गम स्रोत उत्तराखंड गंगोत्री, और कहाँ मुहाना है या कहाँ जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। गंडक जो है ये कहाँ निकलती है? नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी के पास से, और ये पहलेजा घाट के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। और आपको छपरा भी दे सकता है, छपरा या जो है सारण जो है सारण या छपरा जो है आपको ऑप्शन में दे सकता है। तो ये पहलेजा घाट के निकट मिल जाती है। बूढ़ी गंडक ये सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी एवं विशंभरपुर चौर से ये निकलती है, और मुंगेर के उत्तर में खगड़िया जिले में जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी सप्तकोशी पूर्वी नेपाल से निकलती है। उद्गम स्रोत क्या है? सप्तकोशी। और काढ़ा गोला जो कि पूर्णिया के पास पड़ता है के निकट गंगा में मिल जाती है। ये भी पूछा गया है। सोन नदी ये अमरकंटक से निकलती है, और जो है दानापुर पटना के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। सरयू नदी नामपा श्रेणी नेपाल से निकलती है, और छपरा के निकट जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है। बागमती नदी हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है, और खोरम खोरमा घाट में जो है खगड़िया के पास ये मिल जाती है गंगा नदी में। कमला नदी हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है, और काढ़ा गोला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी विंध्याचल पर की पहाड़ी से निकलती है, और चौसा के उत्तर में गंगा नदी से मिल जाती है। अजय नदी बटपारा जमुई जिले से निकलती है, और ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। पुनपुन नदी जो है ये नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है, और फतुहा के निकट जो है ये गंगा में मिल जाती है। ये भी जो है पूछा जा चुका है। फल्गु ये उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और दक्षिणी क्षेत्र के जो है टाल क्षेत्र के निकट मोकामा के पास जो है ये विलीन हो जाती है, या कहें ये जो है पुनपुन में ही मिल जाती है।
कहीं कहीं विलीन दिखाता है, कहीं कहीं जो है ये कि ये ताल क्षेत्र में जो है विलीन हो जाता है, और कहीं ये लिखा रहता है कि पुनपुन में ये मिल जाती है। अब देखते हैं एक एक नदी को बिहार में बहने वाली। तो पहली नदी जो है महत्वपूर्ण नदी है वो गंगा है। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से जो है 5611 मीटर ऊंचे गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलता है। ये भी पूछा जा चुका है विभिन्न एग्जामों में कि गंगा जो है किस नाम से गंगोत्री से निकलती है। तो भागीरथी के नाम से निकलती है, बाद में जो है इसमें अलकनंदा मिलती है, और उसके बाद जो है दोनों मिलाकर ये गंगा कहलाती है। तो किस जिले से निकलती है? उत्तर काशी जिले से निकलती है। उत्तराखंड के बिहार तक पहुँचते पहुँचते गंगा नदी में धौली, पिंडर, अलकनंदा, मंदाकिनी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा आदि जो है मिलती है। मतलब ये सहायक नदियां हैं। गंगा नदी भोजपुर और सारण जिलों की सीमा बनाती है। ये भी जो है बनाती हुई प्रवेश करती है बिहार में। तो भोजपुर जिसको कि हम लोग आरा भी बोलते हैं, सारण जिसको कि हम लोग छपरा भी बोलते हैं, इसके बीच जो है ये सीमा बनाती है। इसको भी आप लोग, ये भी पूछा गया, आपको याद रखेंगे। और भी कुछ नदियां हैं जो कि बिहार में जो है सीमा बनाती है, बिहार और यूपी के बीच। उस नदियों का नाम याद रखना है। यहीं गंगा में उत्तर से आने वाली सरयू जिसको कि घाघरा बोलते हैं, और दक्षिण से आने वाली सोन नदियां मिलती हैं। दक्षिण से बहकर गंगा में मिलने वाली नदियों में चौसा के पास कर्मनाशा, बक्सर के पास ढोरा, उसके बाद काब, छेर, बनास, मनेर के पास सोन नदी, फतुहा के समीप पुनपुन, सूर्यगढ़ा के पास फल्गु नदी, मोहिनी, ये भी याद रखेंगे, सूर्यगढ़ा के पास फल्गु नदी, मोहिनी, धन उन, क्यूल, और जो है भागलपुर के निकट बरवा नदी, चानन, कहलगांव के पास घोघा, गेरवा नदी, का नदी, और जो है गुमानी नदी ये आकर मिलती है। तो ये सारे नदी जो है छोटी छोटी नदी बिहार की है जो कि गंगा में मिलती है। उसका नाम जो है आपको ध्यान में रखना है। ये जो है पूछ लिया जाएगा कि ये किसकी सहायक नदी है। आगे देखते हैं हम लोग कि पटना से आगे सारण और वैशाली जिलों की सीमा बनाती हुई गंडक नदी गंगा में सोनपुर में मिलती है। कुछ आगे बढ़ने पर गंगा से मुंगेर के उत्तर में बागमती, कुर्सेला के पास कोसी, मनिहारी के निकट काली कोसी, और पनार और महानंदा जो है ये उत्तर में आके गंगा से मिल जाती है। तो ये हम लोगों ने देखा गंगा नदी। अब आते हैं दूसरी नदी सरयू या घाघरा नदी देखते हैं। इसका उद्गम जो है नामपा नेपाल में है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में तीव्र गति से बहती हुई सरयू नदी सीवान जिले के समीप बिहार में प्रवेश करती है और छपरा के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। कुछ दूरी तक यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। तो सरयू नदी जो है ये एक तो सिवान के पास जो है ये बहती है, और ये जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक रेखा बनाती है, एक सीमा बनाती है। नीचे तीव्र प्रवाह बहने के कारण सरयू नदी को घाघरा या घग्गर नदी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आगे देखते हैं, ये भी यहाँ पे बता दें आपको, ये नदी 1180 किलोमीटर जो है लंबा है। अब अगला नदी देखते हैं। अगला नदी है गंडक नदी। नेपाल में इसे सप्त गंडकी के नाम से पुकारा जाता है। इसका मुख्य धारा का नाम काली गंडक है। मतलब ये नदी जो सप्त गंडकी से निकलती है, तो मुख्य धारा जो निकलती है वो काली गंडक
और नारायणी गंडकी या नारायणी नाम से निकलती है। तो ये भी पूछा गया है कि गंडक को जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो नारायणी नाम से, ये भी याद रखेंगे। नेपाल में जो है इसको शालिग्रामी भी कहा जाता है, नेपाल की तराई भाग में इसको शालिग्रामी कहा जाता है, और शालिग्रामी से ही सालग्रामी, साली नहीं सालग्रामी, इसी से जो है शालिग्राम जो पत्थर हम लोग पूजा करते हैं, और जिसको कि शालिग्राम पत्थर से जो है अयोध्या में मूर्ति बनाई गई है, यही इसी नदी से प्राप्त होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया कि शालिग्राम जो है किस नदी से प्राप्त किया जाता है, तो गंडक नदी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको सालग्रामी भी बोलते हैं। इस नदी को, गंडक नदी अपने 7 सहायक नदियों के साथ मध्य हिमालय में, नेपाल के उत्तरी सीमा और तिब्बत में विस्तृत हिमालय की अन्नपूर्णा पहाड़ी के समीप जो है मनांग मोट और कुतांग के समीप से निकलती है। ज्यादातर आपको जो है पूछा जाएगा, ये ऑप्शन में रहेगा सप्तगंडकी से जो है निकलती है। ये अन्नपूर्णा पहाड़ी भी याद रखेंगे, वो भी चल सकता है, और ये जो है उतना डीप नहीं पूछेगा। आगे चलते हैं। इसी में यह नदी नेपाल की सीमा को पार कर भारत में प्रवेश करती है और कुछ दूर तक उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, गंडक नदी जो है पश्चिमी चंपारण के पास यूपी और बिहार के बीच जो है ये सीमा बनाती है। अर्थात अभी हम लोग जो है 3 नदी देख चुके हैं, गंगा, उसके बाद जो है हम लोग घग्गर देखे, उसके बाद जो है गंडक। ये 3 नदियां जो है हम लोग, घग्गर या जिसको कि हम लोग सरयुग बोलते हैं, और गंडक, ये 3 नदियां जो है क्या करती है, सीमा बनाती है बिहार और यूपी के बीच। एक और नदी है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, जिसको कि कर्मनाशा बोलते हैं, वो भी सीमा बनाती है। तो ये जो है हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के साथ ये जो है सीमा बनाती है, कहाँ पर, पश्चिमी चंपारण के पास। अब आते हैं, इसी में गंडक नदी पटना के सामने उत्तर बिहार के हाजीपुर और सोनपुर नामक 2 प्रसिद्ध नगरों के मध्य बहती हुई मुजफ्फरपुर और सारण जिलों के समीप जो है सीमा बनाती है गंडक, और ये गंगा नदी में जो है मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 425 किलोमीटर है। ये सारे जो है तथ्य जो बता रहे हैं उसको जरूर ध्यान में रखेंगे। जिसको रटने बोल रहे हैं उसको तो उसी समय जो है वीडियो पॉज करके रट लेंगे। बूढ़ी गंडक अगला जो है नदी है बिहार में बहने वाली। इस नदी का बहाव गंडक के समान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। यह नदी सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलती है, और ज्यादातर आपको ऑप्शन में देगा कि ये बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है, तो सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। यह पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है और मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर जिले में बहती हुई गंगा में जो है मिल जाती है। तो बूढ़ी गंडक मुख्य रूप से मुंगेर जिले के पास जो है खगड़िया, मुंगेर जिले नहीं कहे, खगड़िया जिला में जो है ये गंगा में मिलती है। इसकी सहायक नदी जो है आप लोग याद रखेंगे, हरहरा, कामपन, मसान, वानगंगा, पंडाई, मनियारी, करहा, उड़ई, तेलाबे, प्रसाद, तियर, ये सब इसकी बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां हैं। अब अगला नदी जो है देखते हैं हम लोग, बागमती। यह हिमालय के महाभारत श्रेणी से जो है नेपाल में निकलती है। यह बिहार के खतरनाक नदियों में से एक है। यह नदी बहाव गंडक के समान ही जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा नगर के लगभग 2 किलोमीटर दूर जो है तिरमुहानी के निकट यह बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। मतलब बागमती का मुहाना जो है ये बूढ़ी गंडक में है, वो गंगा में नहीं मिलती है। यह लहरियासराय दरभंगा से
हायाघाट रेलवे स्टेशन के पास जो है दो भागों में विभक्त हो जाती है। इसकी सहायक नदियां जो हैं देखें बागमती की, तो ये है लाल बकेया, लाखन देई, चकनाहा, जुमेनी, सिपरी धार, छोटी बागमती और कोला, ये सहायक नदियां हैं बागमती की, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला नदी देखते हैं हम लोग, कमला नदी। यह नदी भी नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है तथा नेपाल की तराई से होते हुए जयनगर के समीप जो है बिहार में प्रवेश करती है। कमला नदी, पहले यह नदी जीवछ कमला कहलाती थी, परंतु यह बलान नदी से मिलकर बहने लगी। यह मिथिला की प्रसिद्ध नदी है और पुण्य प्राप्ति की दृष्टि से गंगा के बाद मिथिला में जो इसको स्थान दिया गया है। यह दरभंगा प्रमंडल कोसी में से मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां का देखें तो सोनी, धोरी और बलान जो है ये प्रमुख सहायक नदी है इसकी। तो ये जो है आप लोग याद रखेंगे, कमला नदी की प्रमुख सहायक नदी और इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, और ये कोसी में जो है मिल जाती है। अगला जो है हम लोग देखते हैं कोसी नदी। कोसी नदी जो है पूर्वी नेपाल में हिमालय के जो है सप्तकोशी क्षेत्र से ये निकलती है। इस क्षेत्र से मुख्यतः 7 धाराएं निकलती है, 7 कोसी, बाद में आके सातों कोसी मिलकर जो है कोसी कहलाती है। तो सुत कोसी, भोटिया कोसी, तांबा कोसी, लिखू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी, तांबर कोसी जो है बहती है और इसका नाम जो है बाद में सप्त कोसी पड़ता है। कोसी जो है मुख्य रूप से अरुण नाम से जो है निकलती है, ये भी याद रखेंगे। और ये पूछा भी गया है कि नेपाल में कोसी को किस नाम से जाना जाता है, तो अरुण जो है ऑप्शन में था, तो अरुण याद रखेंगे, ये पूछा गया है। कोसी का वास्तविक नाम कौशिकी है। इसका महत्व गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी के समान है। हिमालय से निकलकर कोसी नदियों की धारा पर्वतीय प्रदेश से बहती हुई भारत नेपाल की सीमा को पार कर चतराई गद्दी के निकट जो है बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार में प्रवेश करने के बाद जो है ये कुछ धीमी हो जाती है, लेकिन इसका प्रभाव क्षेत्र जो है ये ज्यादा बढ़ जाता है और ये जो है बहुत ही विस्तृत रूप धारण कर लेती है। इसलिए इस नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहते हैं। इसका एक कारण और भी है कि ये जो है नदियां बरसात के दिनों में विकराल हो जाती है और उत्तरी बिहार में जो है बाढ़ लाती है, बाढ़, बहुत बड़ा बाढ़ क्षेत्र। और साथ ही साथ जो है ये अपने कोसी नदी अपनी जो है रास्ता बदलने के लिए फेमस है। ये बहुत ही ज्यादा जो है रास्ता चेंज करती है, तो इसलिए भी जो इसको बिहार का शोक, बिहार का अभिशाप कहा जाता है। यह सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया जिले से होते हुए खगड़िया के पास जो है, खगड़िया से आगे हालांकि कहें ये कोसी नदी खगड़िया नहीं, मुख्य रूप से जो है काढ़ा गोला के पास जो है ये मिल जाती है। किसमें? गंगा नदी में। गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे अधिक लंबी जो है कोसी नदी है, ये भी याद रखेंगे बिहार के संदर्भ में। बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो कोसी। जबकि ऐसे भारत में एक बोलेंगे गंगा, ऐसे क्वेश्चन रहेगा गंगा के सबसे लंबी सहायक नदी तो यमुना है सबसे लंबी सहायक, लेकिन बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी तो कोसी है, ये याद रखेंगे। अब देखते हैं हम लोग कि
गंगा में मिलने से पहले कोसी एक ऐसी नदी है जो कि डेल्टा का भी निर्माण करती है। अब हम लोग आते हैं महानदी, जो कि सबसे पूर्वी नदी है। उत्तरी बिहार के मैदान में यह सबसे पूर्वी नदी है, जो हिमालय से उतरने के बाद पूर्णिया कटिहार जिले से होकर कटिहार के दक्षिण पूर्व में जो है गंगा में जाकर मिल जाती है। तो ये उत्तरी बिहार की प्रमुख नदियां थी। अब हम लोग आते हैं दक्षिणी बिहार की नदियों के बारे में। दक्षिणी बिहार की नदियां जो है, इसमें सोन नदी जो है प्रमुख है। हालांकि जो है इस नदी, अगर हम इसको जो है दक्षिणी बिहार की नदियां करेंगे तो हमारा वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको कल करेंगे और साथ ही साथ करंट अफेयर्स जो है कल इसको करेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि इसको डिटेल्स में आप लोगों को जो है बताएं। तो आज यहीं रोक देते हैं। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।